हेलो स्टूडेंट, वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 11 विषय रसायन विज्ञान। समय 3 घंटे दिया गया, पूर्णांक 70, कोड FG का। अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हैं तो आपका 70 में 70 नंबर पूरा एकदम फिक्स हो जाएगा, क्योंकि यही कोड का पेपर हर जगह आ रहा है। FG कोड का हर जगह पेपर आ रहा है। तो चलिए बिना देरी के हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे नोट करके दिया गया है, नोट सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आप सभी को सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। एक भी प्रश्न आपको बच्चों नहीं छोड़ना है, सभी प्रश्न को कर डालना है। क्वेश्चन नंबर 1 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कब पूछा गया है? निम्न में से किसमें आयनिक तथा सहसंयोजक दोनों प्रकार के आबंध उपस्थित हैं? किसमें बच्चों दोनों प्रकार के सह आबंध किसमें उपस्थित हैं? सहसंयोजक दोनों प्रकार के आबंध किसमें उपस्थित हैं? तो बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, NH4Cl। NH4Cl को और क्या कहते हैं बच्चों? अमोनिया क्लोराइड। इसका नाम है अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड नाम है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है ख है रुद्धोष्म प्रक्रम है। रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या पाया जाता है बच्चों? रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या पाया जाता है? तो रुद्धोष्म प्रक्रम में डेल्टा क्यू बराबर 0 होता है। क्या होता है बच्चों? डेल्टा क्यू बराबर 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ग है 2SO प्लस O2 2SO3 के लिए Kc का मात्रक है। किसका बच्चों? Kc का मात्रक है। तो Kc का मात्रक इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, L मोल इनवर्स, या इसको कह सकते हैं L मोल के घाते -1, ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा घ है। क्वेश्चन नंबर घ है CH बराबर CH2 CH3 का IUPAC नाम है। क्या है बच्चों? IUPAC क्या नाम है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3,3 डाईमेथिल ब्यूटेन। ब्यूटेन के बाद 1 इन भी रहेगा बच्चों, 1 इन रहेगा। चलिए अंगा हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अंगा क्या कर रहा है? निम्न में एल्केन है। निम्न में एल्केन कौन सा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा C7H16 C7H16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर च है C4H10O में संभव समावयवी की संख्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। कितनी है बच्चों? 7 है, केवल 7 है। कितनी है बच्चों? 7 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अष्टक नियम क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अष्टक नियम क्या है? तो मैं बच्चों बोल रहा हूँ, आप सब ध्यान से सुन लीजिएगा। परमाणु की प्रवृत्ति अपने संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की होती है, ताकि वे स्थायी विन्यास जैसे उत्कृष्ट जैसे गैसें प्राप्त कर सकें। एक बार और बच्चों मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा। परमाणु की प्रवृत्ति अपने संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की होती है, ताकि वे स्थायी जैसे उत्कृष्ट गैसें प्राप्त कर सकें। तो हमारा एक है ऊष्मा गति के प्रथम नियम का गणितीय कथन लिखिए। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम का गणितीय कथन लिखिए। तो गणितीय कथन क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा V बराबर Q प्लस W, जहाँ डेल्टा V आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है और Q दी गई ऊष्मा और W किया गया कार्य। क्या बच्चों? डेल्टा V है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, Q है दी गई ऊष्मा, और W क्या है बच्चों? कार्य, किया गया कार्य है। तो ग है समयावस्था से आप क्या समझते हैं? घ IUPAC नाम लिखिए। क्या बच्चों? IUPAC नाम लिखिए। क्या है बच्चों? IUPAC नाम लिखिए। CH3
CH3 CCH बराबर CH2 का क्या लिखना है बच्चों, आपको IUPAC नाम लिखना है। तो इसका हो जाएगा 3,3 डाई मेथिल, क्या हो जाएगा बच्चों, डाई मेथिल ब्यूट 1 इन हो जाएगा बच्चों। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा, समझ में नहीं आया होगा इस पर लिखने के लिए। तो CH3 का इसका हो जाएगा आपका IUPAC नामकरण 3,3 डाई मेथिल ब्यूट 1 इन हो जाएगा। और दूसरा का क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा का हो जाएगा ब्यूट 2 इनोइक अम्ल, क्या बच्चे हो जाएगा ब्यूट 2 इनोइक अम्ल। एक बार और फिर से कर दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा, ब्यूट 2 इनोइक अम्ल हो जाएगा। तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा कह रहा है सहसंयोजी आबंध का परिभाषित कीजिए। सहसंयोजी आबंध को बच्चों यहाँ पर रहना चाहिए, को परिभाषित कीजिए तथा उनके लक्षण लिखिए। को परिभाषित कीजिए तथा उनके लक्षण लिखिए। क्या बच्चों, सहसंयोजी आबंध को परिभाषित कीजिए तथा उनके लक्षण लिखिए। बच्चों क्या लिखना है, हम लोगों को लक्षण लिखना है, तो आप सब लिख दीजिएगा। ख है तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 3p6 4s2 है, इसकी संयोजकता क्या है, यह सब आप देख लीजिएगा। ग है दहन उष्मा को उदाहरण सहित लिखिए। क्या बच्चों, दहन उष्मा को उदाहरण सहित लिखना है हम लोगों को, दहन उष्मा को उदाहरण सहित लिखना है हमको। कहे डेल्टा H और डेल्टा U में संबंधित लिखिए, संबंधित नहीं संबंध लिखिए, संबंधित नहीं रहना चाहिए, संबंध रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक तंत्र 400 जूल उष्मा को अवशोषित करता है एवं अपने परिवेश पर 150 जूल के समतुल्य करता है। तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कीजिए। तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कीजिए। तो इसका हो जाएगा बच्चों 400 माइनस 150, इसका आ जाएगा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना आएगा बच्चों, 250 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 250 जूल। क्वेश्चन नंबर ख है, हेस का स्थिर उष्मा संकलन नियम का उल्लेख कीजिए। हेस का उष्मा संकलन नियम का उल्लेख कीजिए। यदि C तथा CO2 की दहन उष्मा का मान -94.3 एवं -68.0 किलो कैलोरी हो तो CO की संभवन उष्मा की गणना कीजिए। ग है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लिखिए तथा हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि 6 ग्राम H2 को 3 लीटर फ्लास्क में रखा है, क्या बच्चों, रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर घ है हमारा, घ है ला सातलीय का नियम लिखिए तथा H2 + I2 2HI के लिए सांद्रण ताप उत्प्रेरक परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। किसका बच्चों, ला सातलीय का नियम लिखना था, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अंगा है, सूचक को परिभाषित कीजिए तथा 2 सूचक के नाम लिखिए। क्या बच्चों, सूचक को परिभाषित करना है तथा सूचक का नाम लिखना है। तो सूचक को परिभाषित कर दीजिएगा, सूचक का नाम लिख लीजिएगा। कह स्थान समवायता व क्रियात्मक समवायता को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ख IUPAC नाम लिखिए। क्या बच्चों, ख है, ख दिया गया IUPAC नाम लिखना है। इसका IUPAC नाम, दूसरा का भी या तीसरा का भी IUPAC नाम लिख लेना है आप सभी को, चौथा का भी लिख लेना है, पांचवा का, चौथा का भी, पांचवा का भी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ग दिया गया होमोलिटिक विदलन व हेटेरोलिटिक विदलन से आप क्या समझते हैं। ग एल्केन व एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखिए। अंग टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी आप सभी को इन सब पे लिखना। कोल्बे अभिक्रिया, दूसरा दिया फ्रैंकलेंट अभिक्रिया, तीसरा है क्लीमेंसन अपचयन, चौथा है सेटजप नियम, पांचवा है कैनिजारो अभिक्रिया, छठवां है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया।
क्वेश्चन नंबर क दिया गया है, एल्केन बनाने की किसी विधि का वर्णन कीजिए तथा उसका एक भौतिक व रासायनिक गुण लिखिए। ख है, बेंजीन बनाने की एक विधि का वर्णन कीजिए व इसका उपयोग लिखिए। लुईस संरचना दिया गया, SO3 का, H2SO4 का, CO3 की घाते 2 का, और क्या बच्चों CO का दिया गया है। चलिए हमारा घ अनुनाद संरचना बनाइए। CO2, NO3, SO2 और CO3 का, इसका अनुनाद आप सभी को संरचना बनाना है। तो चलिए बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाने में। ठीक है बच्चों, इसके लिए धन्यवाद।